आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम किस तरीके से कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो याद है कि ये वीडियो का बहुत सारा पार्ट आएगा और इस पार्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप के कॉलेजेस के फॉर्म फिल करेंगे। मैं अराउंड आपको कुछ अ, मतलब 10 कॉलेजेस के फॉर्म तो फिल करके बताऊंगा। 10 डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के। ठीक है, अब उसके अंदर जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें हमें क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, ये आपको पूरा डिटेल में बोलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, आप जब फॉर्म फिल करते हो तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक्स है इसको हमें अवॉइड करना है। तो बेसिकली जब फॉर्म हम फिल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से फॉर्म को फिल करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जो फॉर्म फिल कर रहा हूँ ये खालसा कॉलेज का फॉर्म है। ठीक है, इसके हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। आप अगर इन हाउस कोटा में आते हो तो आपको इन हाउस कोटा का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इन हाउस कोटा में नहीं आते हो, दैट इज में आप आउटसाइडर हो, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे जो कॉलेजेस के फॉर्म फिल कर रहा हूँ, अगर आप सपोज फिल करें तो आपके लिए वेल एंड गुड, आप फॉर्म को देख के फिल कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरे कॉलेज के फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप मुझे उसका नाम बता दीजिए, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा ताकि आप उसको सही तरीके से फिल कर सको। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज का लिंक यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलता है। जैसे कि मैं एमसीसी कॉलेज का लिंक फाइंड आउट करूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है, केजी सोमैया का यहाँ पे फाइंड आउट करूँ तो वो सब नहीं मिल रहा है। बट मैंने ये सब फाइंड करके रखा हुआ है एंड देन मैं अब फॉर्म को फिल करूंगा। तो मैंने यहाँ पे अराउंड 10 कॉलेज के लिंक फाइंड आउट करके रखे, लेकिन उसके बियॉन्ड जितने भी कॉलेजेस है सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहां से आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। डायरेक्टली मैं लिंक दे रहा हूँ, सीधा आपका फॉर्म ओपन होगा, वहां से आप फॉर्म को फिल कर लीजिए। अगर जो लिंक मैंने नहीं दिया हुआ है, आपको जो कॉलेज का लिंक चाहिए तो उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो खालसा कॉलेज है इसका मैं पेज ओपन किया हूँ, ये होम पेज है बेसिकली। और यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे प्रोसेस यहाँ पे न्यू न्यू नोटिफिकेशन को बोल सकते हैं आया हुआ है। इसके अंदर देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है F5 डिग्री एडमिशन फॉर्म लिंक। तो इसमें मैं क्लिक कर लूंगा। देखो ये ओपन हो गया। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन के लिए सेलेक्ट एडमिशन प्रोसेस, अप्लाई हियर इफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स 2025। यानी कि आप इन हाउस कोटा में आते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई फ्रेश मतलब आप आउटसाइडर हो गए हो। कंटिन्यू पार्सली फिल फॉर्म 2025 मतलब आपने आधा फॉर्म फिल कर लिया, आधा फॉर्म नहीं फिल किया, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अप्लाई फॉर अनदर प्रोग्राम विथ प्रीवियस फॉर्म डिटेल ऑफ 2025। तो आपने जो पहले फॉर्म में डिटेल अपडेट किया था तो आपको कोई दूसरा अभी कोर्सेज अप्लाइड करना है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो फॉर्म है आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपको बहुत सारी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये डायरेक्टली अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैं अप्लाई फ्रेश करता हूँ एंड देन यहाँ पे आता हूँ। अभी देख सकते हो कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल इंटर हियर विल बी ए यूज फॉर ऑल कम्युनिकेशंस। तो इसमें आपका टाइटल आएगा। टाइटल में आपको सिलेक्ट करना है कि आप बेसिकली क्या हो इसमें, मिस्टर मिसेस MS और मिसेस। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, एंड देन फिर आपका नाम आएगा यहाँ पे, फिर इसमें आपका सरनेम आएगा, फिर मोबाइल नंबर आपको इंटर करना है, ईमेल आईडी इंटर करना है एंड देन आपका ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये आपको बस यहाँ पर आपका ईमेल आएगा, यहाँ पे Gmail है। इसके बियॉन्ड आपका कुछ अदर है जैसे कि प्रोंट मेल हो गया, आई क्लाउड हो गया, रेडिफ मेल हो गया, ठीक है, हॉटमेल हो गया, आउटलुक हो गया, याहू हो गया। तो ये सब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको आपका ईमेल इंटर करना है without@gmail.com एंड देन यहाँ पे आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, रेगुलर है, उसको क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे प्लीज टिक इफ यू आर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। ठीक है, नोट न्यू फ्रेश स्टूडेंट डू नॉट यूज दिस ऑप्शन, तो यहाँ पे हमें नहीं करना है। अगर आप इन हाउस में हो तो आप इसको क्लिक कीजिए। तो जब इन हाउस में हो तो आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल देना है एंड वैलिडेट चेक कर लेना है। तो आपका जो भी डिटेल रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच कर लिया जाएगा। क्लियर, इन हाउस कोटा के लिए। बट आप इन हाउस नहीं हो तो यहाँ पे नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पे डिटेल भर के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो इसको मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद सबमिट के बाद का प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिटेल्स है ये मैं आपको शो नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप भी अपना डिटेल इसको फिल कर लीजिए एंड देन इसके बाद सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ गया है फॉर्म नंबर्स एंड पासवर्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन करके रखना है क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्लीज नोट योर फॉर्म नंबर्स एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज। एंड देन इसको अब नेक्स्ट करता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड पार्ट आ चुके हैं, प्रोग्राम एंड कैंपस। तो यहाँ पे अभी प्रोग्राम अप्लाइड फॉर
तो हम किसके लिए कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं। अगर आप जूनियर के लिए कर रहे हो तो जूनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कर सकते हो। ठीक है। अभी आते हैं इसके अंदर सेलेक्ट प्रोग्राम। पहले तो लिखा है सेलेक्ट ब्रांच, तो आप यहाँ पे कॉमर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, आर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो या साइंस, ठीक है, आपके ऊपर है। तो यहाँ पे हम कॉमर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे क्या है अपना, बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसमें BMS है, बैफ है, BBI, BFM और फिर मैनेजमेंट स्टडी, यानी कि जिसको हम BMS के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो BMS ऊपर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे BCom MS दिया है, यानी कि मैनेजमेंट स्टडी यहाँ पे सेपरेट कोर्सेज है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं BCom सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे क्लास फर्स्ट ईयर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया फर्स्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट में भी आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, तो हम फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे अभी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम 12th पास हुए। एंड देन एडमिशन कैटेगरीज में आएंगे। तो आपका अभी यहाँ पे ओपन, जनरल और माइनॉरिटीज। तो ये खालसा कॉलेज, तो इसमें बेसिकली सॉरी, इसमें माइनॉरिटीज में आपके मोस्ट ऑफ द यहाँ पे पंजाबी बेसिकली आएंगे, ठीक है, या जो भी आपका इसमें माइनॉरिटीज है खालसा में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है। एंड देन ओपन जनरल में डालते हैं हम अभी। फिर नेशनलिटी इंडियन है, ठीक है, सेम कंटिन्यू। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अभी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो पर्सनल डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अब ये जो पर्सनल डिटेल है, इसके अंदर फर्स्ट दिया गया है जेंडर, तो यहाँ पे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर मार्शल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, मैरिड और अनमैरिड, ठीक है। मदर टंग आपका क्या है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। कैटेगरी में आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो क्या क्या ओपन है, EWS है, VJ, ST, NT, SC, VG, VJ, NT, SBC, OBC, फिर NTD, NTC, B और DTA, BJ, ये आपको दिया गया है। आपका यहाँ पे जो भी आएगा उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो ये ओपन डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे सब कास्ट इंटर कर देना है। एंड देन यहाँ पे फिर आपका आएगा रिलीजन्स आएगा, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, फिर सिख, पारसी, इस्लाम, फिर तेलुगु, जो भी आपका यहाँ पे है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर ब्लड ग्रुप आपका यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। फिर अगेन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को क्या करना है, इन वर्ड में लिखना है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे देना है। फिर कंट्री यहाँ पे दिया गया है, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द इंडियन ही है, ठीक है, तो इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर स्टेट क्या है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, फिर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर यहाँ पे। फिर नेक्स्ट दिया गया ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। फुल नेम यहाँ पे आएगा आपका एज पर द मार्कशीट, ठीक है, जो 12th का मार्कशीट है उसके बेसिस पे आपको इंसर्ट कर देना है। फुल नेम इन देवनागरी फॉर्म, तो देवनागरी यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे बताया यू कैन इंटर योर नेम इन इंग्लिश एंड क्लिक आउटसाइड द बॉक्स आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स और क्लिक हियर एंड कन्वर्ट योर नेम टू देवनागरी पेस्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपका नाम देवनागरी में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। या तो बोला गया है कि अपना नाम इंटर करना है इंग्लिश में एंड क्लिक करना है आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है, कहीं पे भी यहाँ पे ऐसा क्लिक कर दीजिए तो आपका नाम देवनागरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे फुल नेम डालना है आपका, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आएगा फादर नेम्स और मदर नेम। एंड इसके बाद आपका एड्रेस यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। इसमें आपका एड्रेस आने के बाद यहाँ पे आप अपना कंट्री यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। फिर स्टेट पूछा गया तो यहाँ पे स्टेट भी हम एंटर कर देते हैं। सिटी मुंबई है बेसिकली यहाँ पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। एंड देन पिन कोड यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आ रहा है और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, तो आपका जो एड्रेस है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, डू यू सफर फ्रॉम एनी क्रॉनिक एलिमेंट और डिसेबिलिटीज, तो यस करना है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कीजिए, ठीक है। आधार कार्ड नंबर और ABC ID नंबर यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है एंड देन सेव नेक्स्ट। तो ये डिटेल अब हम फिल करेंगे। तो ये पर्सनल डिटेल है इसलिए मुझे उसको हाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे डिटेल समझ गए हो क्या क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है, ठीक है, आप आराम से इसको फिल कर लीजिए एंड देन इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यूस के बाद मिलते हैं। तब तक मैं भी इसको फिल कर लेता हूँ। ओके देन अब आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे, यानी कि एजुकेशन डिटेल्स पे। एंड देन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 10th का यहाँ पे अभी आपको डिटेल इंसर्ट करना है। इसमें आपका पहले तो स्टेट बोर्ड आएगा वो इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। फिर अदर बोर्ड नेम, तो ये यहाँ पे आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। ईयर ऑफ पासिंग, 10th कब आप पास हुए ईयर यहाँ पे डाल दो। पासिंग मंथ यहाँ पे आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा आपका पासिंग मंथ, तो यहाँ पे मैं
मोस्ट ऑफ दी सबका मार्च में लिखा होगा। आपको मार्कशीट जो रहेगा ना उसके नीचे सबसे लास्ट में आपको उसका डिटेल दिखा रहेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ मार्च 2023 है, यहाँ पे मंथ ऑफ मार्च ही लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ दी। मार्च या तो आपका मई में रिजल्ट आया होगा, तो मई यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर कॉलेज का नाम, तो जो कॉलेज का नाम है वो इंसर्ट यहाँ पे कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कॉलेज का नाम इंसर्ट कर देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉलेज का नाम इंसर्ट कर दिया। एंड मार्क्स ऑफ 10, तो कितना मार्क्स आपको मिला है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। एंड फिर इसके बाद आएगा टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 10th में 500 होगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 होता है, तो आपका यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, देन स्कोर करके नीचे आना है अब 12th में। तो यहाँ पे रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैंने ये टिक मार्क कर दिया। एंड यहाँ पे अपना बेसिकली रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो अपने को मार्क्स मिल चुका है कि कितना आया है। तो यहाँ पे बैच या स्ट्रीम डालना है, तो आपका जो भी है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए। तो कॉमर्स हो गया, तो यहाँ पे बोर्ड आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर अदर न्यू ईयर ऑफ पासिंग। तो अभी आपके जो रिजल्ट थे वो अभी रिसेंटली मई में आया 2025 में, तो 2025 यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, मई मंथ यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, एंड कॉलेज का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पे कॉलेज का नाम, फिर मार्क्स ऑफ 10 कितना है आपका वो यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मार्क्स इंसर्ट करते हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे 600 होगा अभी, तो आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। ओके, विद फादर डिटेल्स और मदर डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। एंड देन इसमें गार्डियन डिटेल सेम एज पर द फादर, सेम एज पर द मदर। ठीक है, तो मतलब जो ऊपर था वो सेम यहाँ पे नीचे भी आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे सेम एज पर फादर करना है, सेम एज पर मदर करना है, जो भी आपको करना है यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है, एंड देन इसके बाद फैमिली मेंबर्स इनकम डिटेल यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ओके, तो ये यहाँ पे आपको फिलअप करना है, क्योंकि ये पर्सनल डिटेल है तो उसको मैं हाइड करूंगा। तो आप ये यहाँ पे इसको फिल कर लीजिए। आपके फादर का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर सेम, मदर का नाम, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे किसी एक बॉक्स को टिक कर लेना है। एंड देन इसके बाद फैमिली मेंबर्स और इनकम डिटेल यहाँ पे इंसर्ट कर देना है, एंड देन सेव कंटिन्यूस। चलिए यहाँ पे अभी मैं सेव कंटिन्यूस के बाद आपको मिलता हूँ, तब तक आप इतना फिलअप कर लीजिए। ओके, देन इसके बाद आएंगे हम यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशंस में, जिसमें स्टूडेंट्स लोकेशन दिया गया अर्बन और रूरल दिया गया है। तो आप यहाँ पे मुंबई में रहते तो अर्बन आ जाएगा आपका। ठीक है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड नंबर्स यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है। और स्टूडेंट्स टाइप आप इन हाउस हो या आउटसाइडर हो। अगर आप इन हाउस हो तो इन हाउस यहाँ पे टाइप कीजिए, अगर आप आउटसाइडर हो तो यहाँ पे आउटसाइडर यहाँ पे टाइप करना है। अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रजिस्टर नंबर क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास आपने जो प्री एडमिशन फॉर्म फिल किया था, ठीक है, उसमें आपको नंबर मिला होगा। तो वो जो ऊपर ही लिखा होगा फॉर्म नंबर्स, ठीक है, एम यू करके यहाँ पे नंबर्स लिखा है, उसको यहाँ पे आपको कॉपी करके यहाँ पे आप इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, देख सकते हो। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पे भी आपका फोटो सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। एंड देन फिर आपका आधार कार्ड अपलोड कर देना है। तो ये जो डिटेल्स है ये पर्सनल है, तो इसको मैं हाइड करूंगा। तो आपको यहाँ पे अपना फोटो, अपना साइन जो आपने प्री एडमिशन फॉर्म में इंसर्ट किया था वो यहाँ पे होना चाहिए। एंड आधार कार्ड के लिए आप देख सकते हो कि 2 GB यहाँ पे, सॉरी 2 MB, GB ज़्यादा हो गया, 2 MB का अलाउ है कि 2 MB तक यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और जो फोटो का फॉर्मेट होगा वो आपका JPG, GIF और PNG, और ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे PDF फॉर्मेट में भी चलेगा। और सेम आपका फोटो एंड सिग्नेचर, लेकिन इसका जो कैपेसिटी है वो 1 MB तक गिवन है, तो इतना आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। चलिए इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। एंड देन इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के बाद यहाँ पे, अच्छा नीचे भी डिटेल्स है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे फिर आपको 11 का मार्कशीट अपलोड करना है जो कि 2 MB तक है। एंड इसके बाद नीचे आना है, आपको 10th का मार्कशीट भी इंसर्ट कर देना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 11th का मार्कशीट दिया गया, तो आपको 11th का मार्कशीट अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। एंड देन 10th का पासिंग यहाँ पे अपलोड कर देना है बेसिकली। एंड देन फिर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टैंडर्ड 12th का जो आपका ऑनलाइन रिजल्ट है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है।
एंड 12 का लिविंग सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कीजिए यहाँ पे, अगर है तो उसको अपलोड कीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करता हूँ तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो ऑब्वियसली आपके पास नहीं होगा तो नॉट एप्लीकेबल कीजिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यहाँ पे कीजिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देता हूँ। एंड यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फॉर्म यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। एंड देन फिर गैप सर्टिफिकेट तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो जो नहीं है मेरे पास उसको मैं नॉट एप्लीकेबल कर दिया। एंड जितने डिटेल्स है मेरे पास उसको मैं अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ। लेकिन देखिए 11th का अगर आप देखोगे 11th का मार्कशीट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, दैट इज में आपको 11 मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सब डिटेल यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। चलिए इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ। ये किसी भी फॉर्मेट में चलेगा, JPG, GIF, PNG, JPEG और BMP एंड आपका PDF फॉर्मेट में भी चलेगा, लेकिन PDF फॉर्मेट में आपका आधार कार्ड ये सब चलेगा। ठीक है, आधार कार्ड हो गया, यूनिवर्सिटी फॉर्म हो गया, ये सब आपको PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हो। तो इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ, देन इसके आगे का प्रोसेस हम करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपके पास आएगा प्रिंट रिसिप्ट। तो रिसिप्ट आपका 100 रुपीज़ का होगा, तो मैंने यहाँ पे पेड कर दिया है। ठीक है, पर्सनल सब डिटेल है, तो जितने पर्सनल डिटेल है उसको मैंने यहाँ पे भी शो नहीं किया है। तो रिसिप्ट में आप UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो। मैंने UPI से यहाँ पे पेमेंट कर दिया। इसके बाद आपको रिसिप्ट आएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट करोगे तो आपको फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्म देख सकते हो, ये मेरे सामने फॉर्म आ चुका है खालसा कॉलेज का। ठीक है, तो इसका भी प्रिंट लेके आपको सेव कर लेना है और रिसीट का भी आपको प्रिंट लेके सबमिट कर लेना है। ठीक है, एंड मतलब प्रिंट करके इसको अपने पास सबमिट कर लेना है। एंड इसका आपको जाके प्रिंट भी लेना है। ठीक है, फिजिकल फॉर्मेट में भी प्रिंट लेना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे तो अंडरटेकिंग फॉर्म दिया गया है, तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म आपको फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज में। तो इस तरीके से आप खालसा कॉलेज का भी फॉर्म फिल कर सकते हो। ये दूसरा कॉलेज हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम तीसरे कॉलेज का फॉर्म फिल करेंगे। आपको किसी भी कॉलेज का लिंक चाहिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कॉलेज का नाम, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और वैसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10 से 12 कॉलेज का लिंक देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।